हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि JIGL हम लोग कैसे क्लियर करें। बस 3 महीने का टाइम बचा हुआ है और JIGL एक हैवी लेंदी सब्जेक्ट है, तो इसको अच्छे से कैसे हम लोग पढ़ें, कैसे हमें इसका सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, कौन से चैप्टर्स हमें पहले करने चाहिए, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके बताओ कि इसके बाद मैं कौन से सब्जेक्ट पे स्ट्रेटजी वीडियो लाऊं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लेटेस्ट मॉड्यूल की बात करूं तो JIGL में 14 चैप्टर्स तुम्हारे मॉड्यूल में दिए गए हैं अभी लेटेस्ट, अगर हम बात करें जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 14 चैप्टर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मॉड्यूल में कंटेंट में 14 चैप्टर्स दिए हैं, रियलिटी में 15 चैप्टर तुम्हारे मॉड्यूल में हैं। अब वो 15 चैप्टर कहाँ हैं, तो वो अंदर ही एक चैप्टर के अंदर छुपा हुआ है, वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास इन टोटल में मान के चलो लगभग 15 चैप्टर्स हैं और टाइम कितना है, 3 महीने। ठीक है, अब क्या कैसे करना है वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मतलब क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है JIGL के प्रिपरेशन के टाइम। ठीक है, ये गलती एकदम बिल्कुल करना ही नहीं, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सबसे पहला गलती जो सारे स्टूडेंट ने किया है और इवन मैंने भी किया था जब मैं CS एग्जीक्यूटिव में था, मैं JIGL डायरेक्टली मॉड्यूल से पढ़ने चला गया। कभी भी JIGL को डायरेक्टली मॉड्यूल से पढ़ने मत जाओ। पहले उसके वन शॉट लेक्चर्स देखो, नोट्स से पढ़ो, उसके बाद ही जब तुमको आइडिया हो जाए चैप्टर के बारे में तभी तुम मॉड्यूल रिफ़र करो, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा हैवी बल्कि लैंग्वेज दिया हुआ है और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट को समझ में आता नहीं है और वो क्या सोचते हैं कि यार ये बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है JIGL में। तो इसलिए कभी भी मॉड्यूल से डायरेक्टली पढ़ने मत जाओ, हमेशा कोई लेक्चर रेफ़र करो। अगर तुम किसी टीचर को फॉलो करते हो, किसी के नोट्स हैं तो वो नोट्स से पढ़ो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, JIGL के सारे जो चैप्टर्स दिए हैं मॉड्यूल में वो सारे मॉड्यूल से पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, तुम्हें कुछ ही चैप्टर्स को मॉड्यूल से पढ़ना है और बाकी को मॉड्यूल देखना भी नहीं है। अब कौन कौन से चैप्टर मॉड्यूल से करने हैं नहीं करने वो सब तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बट ये डिस्क्लेमर है, अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, डायरेक्टली मत पढ़ने जाओ खुद से, नहीं तो फिर बाद में तुम्हारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तुमको लगेगा बोरिंग सब्जेक्ट है और फिर तुमको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 15 चैप्टर्स हैं उनको मैंने 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है, रेड जोन, वाइट जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन वाले वो चैप्टर्स हैं जो ICSI के फेवरेट हैं, यानी इनसे वो हमेशा अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन हर अटैम्प्ट में लगभग पूछ ही लेता है। ठीक है, वहीं दूसरे जो वाइट जोन है उसमें ICSI जो है मिक्स करके पूछता है, यानी किसी अटैम्प्ट में उनसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसी अटैम्प्ट में उनसे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बट ICSI इनको ऑल्टरनेट करके यूज़ करता है। वहीं लास्ट जो ग्रीन जोन है वो एकदम ICSI ने मतलब फिक्स करके रखा हुआ है कि उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ठीक है, तो ICSI के हिसाब से मैंने यहाँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 जोन में बांटा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग रेड जोन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, BNS, BNSS, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ICSI के फेवरेट टॉपिक्स हैं। तुम पास्ट अटैम्प्ट उठा के देख लो। ठीक है, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, तुमको इन टॉपिक से अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें वाइट जोन में तो सोर्सेस ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सिविल प्रोसीड्यूर, BSA और AMC, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन। ठीक है, ये चैप्टर से भी ICSI जो है क्वेश्चन ऑल्टरनेट करके कभी कभी इनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। और बाकी ग्रीन जोन में से 5 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया। अब ICSI का मन तो फिर वो ऑब्वियस बातें इंक्रीज कर ही सकते हैं। ठीक है, टॉर्ट, RTI, लिमिटेशन एक्ट, IT, जनरल क्लॉजेज एक्ट, यही एक एक्ट है जो तुम्हारे मॉड्यूल के कंटेंट में नहीं दिया गया है, क्योंकि ये और जो इंटरप्रिटेशन है इन दोनों को मर्ज करके एक ही चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो ये तुम्हारे जोन हैं। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान किन पे देना है, रेड जोन पे, यानी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस किन का करना है, रेड जोन का, ज़्यादा रिवीजन किन का करना है, रेड जोन का। उसके बाद हमें ग्रीन जोन पे ध्यान देना है, वाइट जोन पे ध्यान देना है। ग्रीन जोन पे तुम अगर थोड़ा सा कम ध्यान भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग मंथ वाइज टारगेट पे।
सबसे पहले मार्च में मैंने 5 चैप्टर्स सेलेक्ट आउट करके रखे हैं जो तुम्हें मार्च में ही कंप्लीट करने हैं एट एनी कॉस्ट। सबसे पहला तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट करना है, ठीक है, ये नॉन नेगोशिएबल है, ये तुम्हें करना होगा। और इम्पॉर्टेंट बात, ये कहाँ से करोगे, तो मैं प्लेलिस्ट लगा देता हूँ नीचे, मैंने वन शॉट रिवीजन करवाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तुम किसी और टीचर को रेफर कर रहे हो तुम वहाँ से देख सकते हो, यहाँ कोई कंप्लायंस नहीं है, ठीक है, तुमको जैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं नहीं मिले तो फिर मेरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, वहाँ जाओ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने लगा दिया है। पिछले अटैम्प्ट में मैंने दिसंबर में करवाया था, ठीक है, सेम ही है। जो अब अमेंडमेंट आएगा वो मैं बाद में शॉर्ट्स में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें ये वन शॉट से करना है। उसके नोट्स भी मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उस नोट से रिविज़न करना है तुम्हें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मॉड्यूल रीड करना है कंपलसरी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद, मान लो मेरे वन शॉट्स तुमने देख लिए, उसके बाद तुम्हें कंपलसरी मॉड्यूल पढ़ना ही पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे केस लॉ, बहुत सारी लैंग्वेजेस तुम्हें मिलेंगी जो तुम्हें मॉड्यूल में पढ़ के समझ में आएगा कि एग्जैक्टली लिखना क्या एग्ज़ाम में, ठीक है। दूसरा तुम्हें जो करना है वो कंबाइन करना है बीएनएस और बीएनएसएस, इन दोनों को साथ में पढ़ना है। यानी पहले बीएनएस ख़त्म किए, उसके बाद उसके साथ साथ बीएनएसएस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये कहाँ करना है, इसके भी वन शॉट लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, पिछले अटेम्प्ट में मैंने करवाया था, लिंक मैं नीचे प्लेलिस्ट का ऑलरेडी मैंने बोला है लगा दूंगा, ठीक है। और इसके नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, और साथ साथ मैंने नोट्स लिखवाए भी हैं तुम्हें। तो यहाँ पर जो है तुम्हें इनसे ही करना है, पढ़ना है प्लस रिविज़न करना है, ठीक है। यहाँ मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर के लिए मॉड्यूल रेफ़र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग आगे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। थर्ड जो तुम्हें ग्रीन जोन में एक चैप्टर करना है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। छोटा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसका वन शॉट कहाँ मिलेगा तुम्हें, तो इसका वन शॉट लेक्चर मैं 15 मार्च को जो है इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। JIGL का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना लिया है, तो वहाँ से तुम कर लो। तब तक तुम्हें ये दोनों टारगेट अचीव कर लेना है। यानी आज 3 मार्च है, तो तुम्हारे पास लगभग 10 से 12 दिन है ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के लिए विथ मॉड्यूल रीडिंग, ठीक है। इसमें मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हें एक लिमिटेशन ऐड करना है, इसका भी मैंने वन शॉट ऑलरेडी डाला हुआ है, नोट्स वगैरह डाला हुआ है, मॉड्यूल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट में तुम्हें एक इंटरप्रिटेशन वाला जो चैप्टर है वो भी करना होगा, इसी मंथ में तुम्हारा टारगेट है। इसके लेक्चर मैं 20 मार्च को डाल दूंगा विथ नोट्स, ठीक है, और वहाँ से तुम लोग कर लेना। मार्च में बस तुम्हें ये 5 चैप्टर करने हैं, इसके अलावा JIGL में तुम्हें ध्यान देना नहीं है, मॉड्यूल से तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, ठीक है। ये तुम्हें करना होगा, कब करना होगा, अप्रैल में करना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी करना होगा। इजी चैप्टर है बट थोड़े से लेंथ में ज़्यादा है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ध्यान रखना, तुम्हें मॉड्यूल रीडिंग करना कंपलसरी है, तुमको कॉन्ट्रैक्ट में मॉड्यूल पढ़ना ही होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सोर्सेस ऑफ लॉ भी हमें करना है, उसके बाद AMC भी करना है और टॉट भी करना है। ये सारे चैप्टर्स हमारे टारगेट होंगे। एक और जनरल प्रोसेस एक्ट, छोटा चैप्टर है, ये सारा हमारा टारगेट होगा इस मंथ का, ठीक है, अप्रैल मंथ का। अब ध्यान से एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, इनके वन शॉट लेक्चर्स मैं अप्रैल में लाऊंगा, तो तुम वहाँ से कर लेना। नेगोशिएबल के भी मैं ले आऊँगा, वहाँ से कर लेना, ठीक है। और टॉट के भी मैं वन शॉट लेक्चर ले आऊँगा। अब देखो इसके मेरे पास नोट्स हैं नहीं, क्योंकि मैंने इसको मॉड्यूल से डायरेक्टली पढ़ा था, तो मॉड्यूल में ही मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। और देखता हूँ अगर मैं इसके नोट्स बना पाऊँ तो मैं इसके भी वन शॉट लेक्चर ले आऊँगा, ठीक है। मैं अप्रैल में बता दूँगा, मार्च के लिए तो तुम्हारा सॉर्ट आउट है ना। चलो उसके बाद आ जाता है मई में तुम्हारे बर्डन बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने हैवी चैप्टर्स मार्च अप्रैल तक कर दिया। और मैंने जानबूझ के मई में कम रखे हैं, क्योंकि मई में राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना होगा। हर सब्जेक्ट के तुमको राइटिंग प्रैक्टिस करने है, रिवीजन करने हैं, इसलिए मैंने मई में थोड़ा सा बर्डन कम रखा है। सिविल प्रोसीड्यूर कोड, BSA, RTI और IT, ये दोनों तो बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, स्मॉल चैप्टर्स, ठीक है। सिर्फ तुम्हें इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, बाकी तुम्हारा जो है सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस JIGL में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करना है, मॉड्यूल के चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व कर लो, उसके बाद जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, और थोड़े से मैं जो है तुम्हें क्वेश्चन टेलीग्राम पे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर से तुम्हें वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं। मैंने इस बार सोचा है कि मैं JIGL के टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊँगा, तो वो सब कुछ मैं करवाऊँगा, बस चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। एंड इनके रिविजन्स लेक्चर्स मैं देखता हूँ, इनके भी नोट्स मेरे पास नहीं होंगे,
ये सारे चैप्टर्स मैंने मॉड्यूल में ही पढ़ लिए थे, तो मॉड्यूल में ही मैंने बगल बगल में नोट्स बना लिए थे, तो इसलिए मेरे पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर मैं बना पाता हूँ, ठीक है, तो मैं इनके भी लेक्चर्स में डाल दूंगा तुम्हें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो।